चलो देखो ध्यान से, तुम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते होगे या तो अपने आसपास कोई बीमार व्यक्ति होता होगा तो सुनते होगे कि इनके बॉडी मतलब चोट लग गया है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो उनको ब्लड डोनेट किया जाता है। क्या कहता है? ब्लड डोनेट किया जाता है। तो ये क्या होता है? ब्लड डोनेट किया जाता है। तो ब्लड डोनेट करने पर जैसे अब तो ब्लड डोनेट करने पर आसानी से व्यक्ति की जान बच जाती है, लेकिन होता क्या है कि जब बहुत पहले जब विज्ञान उतना आगे विकास नहीं किया था, आज तो विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे विकास कर चुका है। आज तो हम लोग शरीर के अंदर में कोई हड्डी टूटा है या क्रैक हुआ है आसानी से पता कर लेते हैं, लेकिन पहले सुविधाएं तो थी नहीं। तो जब विज्ञान ने बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया था तो उस समय जब व्यक्ति को इस तरह से कोई ऐसा परिस्थिति आती थी तो होता क्या था कि व्यक्ति को ब्लड तो चढ़ा दिया जाता था। कभी कभी जब किस्मत अच्छा हो तो व्यक्ति की जान बच जाती थी, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की जान चली जाती थी। तो ये लगातार होता रहा। लेकिन जब जैसे जैसे विज्ञान अपना क्या करता रहा, विकसित होता रहा, विज्ञान जब साइंस जब ग्रोथ करता रहा, लगभग 1638 तक चेक किया गया कि ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करने पर उस व्यक्ति की जान बच जाती है, कभी कभी का तब उसकी जान चली जाती है। तो भाई चेक किया गया तो देखा गया कि क्या होता है कि ब्लड में कुछ क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप होता है। ब्लड के भी क्या होता है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। ऐसा नहीं कि लाल खून दे के बाद चढ़ा दो, पनिया चढ़ा दो लाल रंग करके, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो देखा गया तो 1638 में के बाद कार्ल लैंड स्टीनर, क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर, उन्होंने डिस्कवरी किया कि ब्लड में भी क्या होते हैं, कई ग्रुप होते हैं। बात समझो ध्यान से, समझ आ रहा है? तो 1638 के बाद कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया कि ब्लड हैज ऑल्सो मैनी ग्रुप। ब्लड में क्या होते हैं, कई ग्रुप होते हैं। कुल मिला के देखो अभी तक ध्यान समझना, ब्लड के मेन जो 4 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 4। लेकिन अगर कुल ग्रुप की बात की जाए तो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। वो तुम लोग को आगे पढ़ना है। अभी तक हम लोग को कितना पढ़ना है? 4 ग्रुप पढ़ना है। तो ब्लड के मेन की देयर आर मेनली 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड। ब्लड के मेन कितने ग्रुप होते हैं? 4। बस कल कितना? 4। It was discovered by the Carl Landsteiner in 1638। लगभग 1638 के बाद उसके बाद कई ग्रुप धीरे धीरे खोजे गए। तो 1638 से लेके लगभग 1948 तक, ऐसा 1943 तक ये डिस्कवर किया गया। ये क्या किया गया? उसी के बीच में ये सारे ग्रुप खोजे गए। सबसे पहले कौन खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने ये देखा था कि ब्लड में ऐसा नहीं बस लाल रंग देखो ब्लड क्या है बस चढ़ा दो, ऐसा नहीं। उसमें क्या होता है? ग्रुप होते हैं। ग्रुप को हमें देखना पड़ता है। बात समझ रहा है? तो उन्होंने देखा, क्या देखा? ही फाउंड इन द ब्लड, उन्होंने ब्लड में देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। उन्होंने ब्लड में देखा कि ब्लड में 2 टाइप के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। अब पहले एंटीजन, बात समझ रहा है? तो उन्होंने क्या देखा? ब्लड में 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोटीन होते हैं। पहला कौन? एंटीजन। दूसरा क्या है? एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज प्रेजेंट। अब देखो ध्यान से, जैसे हम कहें कि यह हमारा है आरबीसी। आरबीसी पढ़ के आ चुके हो? आरबीसी भी एक सेल है। आरबीसी क्या है? सेल है। तो सेल के ऊपर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? हाँ, क्या बताओगे? द आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के आरबीसी के सबसे ऊपर, आरबीसी इज द पार्ट ऑफ द ब्लड, बताते ना? तो आरबीसी सेल के सबसे ऊपर क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बताओगे? एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज 2 टाइप। या कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। एंटीजन ए और एंटीजन बी। अच्छा, एक बात याद रखना, एंटीजन ए के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं और एंटीजन बी के लिए कैपिटल बी यूज करते हैं। स्मॉल ए मत यूज करते ना, गलत हो जाएगा। बस हमारा क्यों आगे समझाएंगे, क्यों आगे समझाएंगे। इतना समझ आया? इतना समझ आया? किसी को दिक्कत? क्यों मृत्यु हो रही थी? समझ आया? क्योंकि ब्लड के क्या होते हैं? कई ग्रुप होते हैं। अगर मान लो प्रश्न पूछ दिया कि पहले, अभी रुक दो, चलो एंटीजन समझा चुके थे। एंटीजन कहाँ पाया? तो आरबीसी के आउटर लेयर पर। एंटीजन इज फाउंड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द आरबीसी। अब देखो सेकंड, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी इज फाउंड इन द प्लाज्मा।
यह किस में पाता है? प्लाज्मा में। सही है ना? एकदम इधर वाला पूरा नहीं दिख रहा है, एल एकदम छूट गया। प्लाज्मा ऊपर वाला प्लाज्मा दिख रहा है ना? नहीं भैया पूरा छूट गया भैया उसका, एल पूरा एंटीबॉडी दिख रहा है, एंटीबॉडी फाउंड दिख रहा है। चलो समझो, तो क्या बताओगे? द एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहाँ पे आता है? प्लाज्मा में। जो थोड़ा सा कट रहा है ना, वो जो बोल दे रहे समझ लो। द एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा। जबकि एंटीजन किस पे आता है? तो आरबीसी के आउटर लेयर में। आरबीसी के आउटर लेयर में। अब आरबीसी क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। पास में आ रहा है? अब आगे देखो, इट इज 2 टाइप्स। एंटीजन भी 2 टाइप का था और एंटीबॉडी कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। यहाँ पर ध्यान रखना, एंटीजन में कैपिटल ए यूज करेंगे, कैपिटल बी। यहाँ पर स्मॉल ए यूज करेंगे और स्मॉल बी। बात सुना रहा है? अब ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कार्ल मार्क्स सेड दैट। एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया, सेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन, एंटीजन के बेस पे द ब्लड इज डिवाइड इनटू 4 ग्रुप। क्या बताओगे? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट द कार्ल लैंडस्टीनर said that on the basis of the antigen the blood group are divided into 4 group. ब्लड ग्रुप कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? 4 ग्रुप में। कौन कौन से? तो क्या बताओगे? पहला देखो से ऐसे सीरियल नंबर से इसको इस तरह चार्ट बना के लिख लोगे। देखो ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। तो ए में कौन एंटीजन होता है, कौन एंटीबॉडी? तो एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी होगा बी। पास में रहा है? एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, याद रखना। अब देखो सेकेंड वाला ब्लड ग्रुप बी, इसमें बी है ना, तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए। पास में रहा है? देखो ध्यान से, ब्लड ग्रुप 3, इसमें ए और बी है, ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी में कोई नहीं है। एंटीबॉडी में कोई नहीं है, ना तो स्मॉल है ना तो स्मॉल बी। बात समझ रहा है? अब देखो ब्लड ग्रुप चौथा कौन सा है? ओ। कौन सा? ओ। ना तो ए है ना तो बी है, कि एंटीजन कोई नहीं है, ए और बी दोनों नहीं है। एंटीबॉडी है कौन सा? ए और बी। बात समझ रहा है? एमसीक्यू में बन के आता है कि ब्लड ग्रुप ए में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है? तो कहोगे ए। एंटीबॉडी कौन होता है? कहोगे बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कहोगे बी और एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों है। ये नहीं कि या तो ये या तो वो, नहीं, दोनों है। पास में रहा है? तो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी और एंटीबॉडी नन, कोई नहीं है। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ में, इसमें एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी में कौन है? ए एंड बी। ये ब्लड ग्रुप समझ में आया? ठीक है, चलो ये इतना रहा, ये ब्लड